माताओं, मैं आपसे निवेदन करूं, आपका चरित्र जो है सामान्य नहीं है। क्यों प्यारे? कौन जानता है कि भारतीय सनातन धर्म की नारी के गर्भ में सूरदास जैसे संत सो रहे हो? कौन जानता है कि भारतीय सनातन धर्म की नारी के गर्भ में गोस्वामी जी जैसे संत सो रहे हो प्यारे? शिवाजी जैसे, महाराणा प्रताप जैसे वीर सो रहे हो प्यारे? जरा विचार करना माताओं, आपके चरित्र की कीमत है। ये तो नमक के बोरे हैं, कहीं भी पड़े रहे, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि जब प्यारे परचून की दुकान होती है, ऐसे विचार करना, परचून की दुकान होती है किराना, और ईमानदारी से बताना कि दुकानदार जो है काजू किशमिश बादाम के डिब्बे होते हैं तो सुबह दुकान में सजा देता है, और जब दुकान की बंद करता है तो काजू डिब्बे के अंदर रख देते हैं कि नहीं? क्यों? अच्छा, और नमक के बोरे भी उसी दुकान में होते हैं, तो नमक के बोरा कहाँ रहते हैं? बाहर दुकान में पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि कीमत किसकी है? काजू बादाम की है, और ना कि नमक के बोरों की है। अरे ये तो नमक के बोरे हैं, कहीं भी पड़े रहे, कौन माई के लाल इनको ले जाने वाला है? मैं आपसे निवेदन करूं, आपके चरित्र की वैल्यू है माता जी। आज कौशल्या का चरित्र कैसा है? बोले कौशल्या दे नार प्रिय, हरि सब आचरण पुनीत, और पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत। पत्नी का आचरण पति के अनुकूल हो तो परमात्मा का चरण आएगा। याद रखना, पत्नी का आचरण पति के अनुकूल हो, पति अपने पत्नी के आचरण को देखकर प्रसन्न हो प्यारे, तो पत्नी का आचरण अनुकूल है, तो पति का आचरण कैसा होना चाहिए? तो शास्त्र कहता है प्यारे, पत्नी का आचरण पति के अनुकूल हो और पति का आचरण धर्म के अनुकूल हो। तो राजा दशरथ कैसे हैं? बोले धर्म धुरंधर, अरि गुणों ने दे ज्ञानी, और हृदय भगति मति सारंग पानी। राजा दशरथ जो है धर्म के अनुकूल हैं, और याद रखना इसलिए चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के यहाँ भगवान का चरण आया। मैं आपसे निवेदन करूं, बोले एक बार भूपति मन माही, और भई गलानी मोर्यो सुतना। यहाँ इस चौपाई को जब लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को बेटा की गलानी, बेटे की गलानी चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को है। याद रखना, राजा दशरथ को बेटे की गलानी नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ ज्ञानी है, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, वेद विदित तै दशरथ नाऊ। आज प्यारे जो वेद का जानकार हो, ज्ञानी हो, क्या वो नहीं जानता कि 60,000 वर्ष की आयु हो गई, और 60,000 वर्ष की आयु में कहीं भगवान आएगा? याद रखना प्यारे, 60,000 वर्ष की आयु में बेटा नहीं बल्कि भगवान आया करता है, क्योंकि भगवान का संबंध अवस्था से नहीं होता, भगवान का आने का संबंध प्यारे केवल आस्था से हुआ करता है। मैं आपसे निवेदन करूं, आज 60,000 वर्ष की आयु है, और 60,000 वर्ष की आयु में राजा दशरथ को इस बात की गलानी है कि भगवान ने कहा था कि नृपतव तनय अरे हो वो मैं आई, मैं ही तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा। और 60,000 वर्ष की आयु, लेकिन इसके बाद भी निर्गुण निराकार ब्रह्म अभी तक बेटा बनकर नहीं आया। इसका मतलब क्या परमात्मा भी क्या झूठ बोलता है? अरे भगवान की वाणी असत्य नहीं हो सकती। अरे जीवात्मा असत्य बोल सकता है, लेकिन परमात्मा जीवन में असत्य नहीं बोलता। इस बात की गलानी चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को हुई। और एक बात याद रखना प्यारे, राजा दशरथ वेद है, और जबकि भगवान की श्वास से 4 वेद प्रकट हुए। बोले जाकी सहज श्वास सुत चारी, भगवान की श्वास से वेद प्रकट हुए। लेकिन प्यारे
जब वेद भगवान की श्वास से प्रकट हुए हैं तो वेदों ने कहा कि प्रभु जब आपकी श्वास ने मुझे जन्म दिया है तो आज वेदों ने कहा कि मैं भगवान को प्रकट कर दूंगा। इसलिए भगवान की श्वास से 4 वेद प्रकट हुए और 4 वेद प्यारे दशरथ बने। जब जाके दशरथ ने जो है भगवान को प्रकट कर दिया। दशरथ जी साधारण नहीं है, दशरथ जी ही स्वयं वेद हैं प्यारे। आज गोस्वामी जी ने क्या कहा, बोले एक बार भूपति मन माही ओ भाई गलानी मोरे सुतनाही। बेटे की गलानी नहीं है प्यारे, यहाँ परमात्मा के लिए रो रहे। लेकिन याद रखना प्यारे, आज का समाज प्यारे कन्हैया के लिए रोता है लेकिन कन्या के लिए नहीं रोता। आज का समाज का हर प्राणी कन्हैया चाहता है लेकिन कन्या नहीं चाहता। लेकिन जब आज के व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप जीवन में कन्हैया को चाहते हैं कन्या को नहीं, क्योंकि प्यारे आज कन्या छाती पीट रही है। आज समाज के पिता से बेटी छाती पीट कर पूछ रही है कि पिता इस बेटी की त्रुटि क्या है जो आप मुझे नहीं चाहते। तो आज के समाज का पिता कहता है कि स्वामी जी बेटी यदि जीवन में होगी तो क्या करेगी, यदि समाज में बेटी होगी तो क्या करेगी। लेकिन आज के समाज के पिता से जब हमने पूछा कि बेटा होगा तो क्या करेगा, तो आज का समाज कहता है कि महात्मा यदि हमारे जीवन में बेटा होगा तो मरने के बाद कम से कम पितृपक्ष में पानी देगा। आज यदि बेटा आपके जीवन में होगा तो मरने के बाद 15 दिन पितृपक्ष में पानी देगा प्यारे। लेकिन बेटा होगा तो मरने के बाद पानी देगा, लेकिन बेटी होगी प्यारे तो मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी पानी देगी प्यारे। ये आपकी समाज में बेटी है। बेटी आज छाती पीट कर पूछ रही है कि पिताजी मेरी त्रुटि क्या है। याद रखना प्यारे, जिस बेटी को आज का पिता नहीं चाहता है, आज जब बेटी आंगन से विदा होती है, जिस दिन आंगन से बेटी जाती है, बेटी का लालन पालन करने वाली उसकी माँ होती है। बेटी का लालन पालन करने वाली उसकी माँ होती है। पूरे जीवन बेटी का लालन पालन एक माँ ने किया और जब बेटी डोली में बैठने लगती है प्यारे तो अपने माँ की छाती से लिपट कर रोने लगती है। किसी ने कहा कि बेटी क्यों रो रही है, बेटी क्यों रो रही हो। लगता है कि दान दहेज में देने में कमी रही है। लेकिन प्यारे उस दिन बेटी ने माँ के कलेजे से लिपटते हुए कहा कि माँ आज बेटी तुम्हारे आंगन को छोड़कर जा रही है लेकिन तुमसे कुछ नहीं चाहिए। याद रखना प्यारे, आप समाज में पिता हैं और मैं एक धर्माचारी हूं। मैं धर्माचारी हूं लेकिन इसके बाद भी हमारे समाज में कोई बेटी नहीं है। लेकिन इसके बाद भी मैं जानता हूं कि बेटी का स्थान समाज में क्या है। हमारे कोई बेटी नहीं है। आज बेटी ने अपनी माँ की छाती से लिपटते रोते हुए कहा कि माँ आज ये बेटी हाथ फैलाकर भीख मांग रही है। माँ ने कहा कि बेटी तुम्हें सब कुछ दिया, क्या नहीं दिया। ये तो रीत है कि बेटी ससुराल जाती है, अब रोने की बात क्या है। बेटी मैं भी अपना घर छोड़कर आई, लेकिन जिस समय बेटी ने कहा कि माँ ये हाथ जोड़कर बेटी तुमसे भीख मांग रही है, माँ ने कहा कि बेटी एक बार बता क्या मांगना है। बेटी ने रोते हुए कहा कि माँ तुमने पूरे जीवन मेरा लालन पालन किया, तुमने मेरा पूरा जीवन ध्यान रखा, मेरा ही नहीं पूरे परिवार का तुमने ध्यान रखा। इसलिए बेटी ने कहा कि माँ आज ये बेटी तुमसे भीख मांग रही है। क्या मांग रही हो बेटी। बेटी ने कहा कि माँ आज के जाने के बाद तुम परिवार का ध्यान रखना या ना रखना मुझे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे पिता का ध्यान अवश्य रखना। यही बेटी तुमसे भीख मांग रही है। विचार करो प्यारे,
एक बेटी हाथ जोड़कर अपनी माँ से मांग रही, जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रख रहा, अरे गर्भ के बाहर आने के बाद जिस बेटी का लालन पालन किया, उस बेटी ने विदा होते समय अपने माँ के लिए कुछ नहीं मांगा। किसके लिए मांगा? एक संसारी पिता के लिए मांगा। जिस भाई की कलाई पर पूरे जीवन बेटी राखी बांधती थी, लेकिन जब भाई ने कहा बहन तुम मेरी कलाई पर राखी बांधती हो तो कम से कम मांगो तो, लेकिन याद रखना प्यारे, उस बेटी ने अपने भाई से राखी जीवन भर बांधी, लेकिन जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा। भाई ने कहा कि बहन कुछ नहीं चाहोगी क्या? लेकिन बहन ने कहा कि भाई समय आएगा मैं उस दिन मांगूंगी। लेकिन जब आज बेटी विदा होने लगी, बेटी जान गई कि अब हमारा समय जाने का है। क्यों? अभी जब तक मैं कुल में रही तो अपने पिता का ध्यान रखती रही, लेकिन आज के बाद इस कुल में इस पिता की बेटी ध्यान नहीं रखेगी। इसलिए भाई तुमसे आज मांग रही हूं। तुमने जीवन भर कहा कि बहन मांगो, लेकिन अब मैंने कुछ नहीं मांगा। लेकिन भाई अब मैं केवल इतना मांगना चाहती हूं कि पिताजी वृद्ध हैं, यदि कभी जोश में क्रोध में तुम्हें गालियां दे दें, भला बुरा कहें, लेकिन तुम मौन बने रहना, लेकिन पिता को पलट के कभी जवाब नहीं देना। ये तुम्हारी बेटी भाई से मांग रही है। ईमानदारी से बताना प्यारे, आपका इतना जीवन हो गया, कभी किसी बेटे की जवानी ने बूढ़े बाप को छाती से लगाया? ध्रुव सत्य है, कभी किसी बूढ़े बाप को बेटे की जवानी ने कलेजे से नहीं लगाया। लेकिन बेटी जब भी मिलती है प्यारे, बेटी जब भी ससुराल से आती है तो बूढ़े बाप की छाती से लग जाती है। ये बेटी का प्रेम हुआ करता है। विचार करना प्यारे, आज बेटी छाती पीट कर पूछ रही है कि पिता मुझसे त्रुटि क्या हो गई कि आप समाज में बेटी को नहीं चाहते, बेटा को चाहते हैं। लेकिन विचार करना प्यारे, ये आज के पिता का वाक्य है कि बेटी समाज में क्या करती है। याद रखना प्यारे, जब कभी आपने देखा हो पिता का शरीर पूरा हो जाता है तो ससुराल से आके बेटी भी पिता के शव के पास रोती है। मरे हुए पिता के पास बेटी बैठकर आंसू बहाती है और मरे हुए पिता के पास एक बेटा भी रोता है। लेकिन कभी तुम बेटे से पूछना कि बेटा तुम क्यों रो रही हो, तो बेटा कहता है कि इस मरे हुए बाप ने इस बेटे के लिए कुछ नहीं किया। इस मरे हुए बाप ने बेटे के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन जब बेटी से पूछा गया कि बेटी तुम क्यों रो रही है, तो बेटी कहती है मुझ जैसी अभागिन कौन बेटी होगी। लोगों ने कहा कि बेटी तुम अभागिन नहीं हो, लेकिन बेटी ने कहा नहीं, मुझ जैसा अभागिन बेटी संसार में कोई दूसरी नहीं है। क्यों? आज मेरे पिता को जब आवश्यकता पड़ी, जिस समय मेरे पिता ने प्राण छोड़ा होगा, उस समय अभागिन बेटी अपने पिता के पास न रह सकी। क्यों? ससुराल का बंधन था। विचार करना प्यारे, आज बेटी ने क्या कहा? बोले सूरदास कहे, सूरदास कहे विद्र पिता की कर न सकी सेवकाई। सूरदास कहे वृद्ध पिता की कर न सकी सेवकाई। सूरदास कहे वृद्ध पिता की कर न सकी सेवकाई।
वृद्ध पिता की कर न सकी सेवकाई। जिस समय प्यारे माँ जानकी लंका में रही, ईमानदारी से बताना माँ जानकी ने हनुमान जी से क्या पूछा? कहो कपी के भाते जटायु, कहो कपी के भाते जटायु। कहो कपी के भांति जटायु। माँ ये जटायु कौन है? माँ ये जटायु कौन है? माँ जानकी ने क्या कहा? घायल भयो नीच के घाओ, जे मम विपत्ति बताई। घायल भयो नीच के आओ, कहो कपी के भांति जटायु। सूरदास गए वृद्ध पिता की, कर न सकी सेवकाई। सूरदास के वृद्ध पिता की कर न सकी सेवकाई। माँ जानकी जिस समय लंका में थी प्यारे, तो राम जी की सुध नहीं लिया। पहले अपने पिता गीधराज जटायु की सुध माँ जानकी ने हनुमान जी से पूछा। सूरदास जी ने अपने पद में लिखा, आज मरे हुए बाप के पास जब बेटी रोती है तो किसी ने पूछा कि बेटी तुम क्यों रो रही? तो बोले मुझ जैसी अभागिन बेटी ना होगी, क्योंकि वृद्ध पिता की कर न सकी सेवकाई। आज मैं बूढ़े बाप की सेवा न कर सकी, इसलिए समाज में बेटी रो रही है। लेकिन विचार करना प्यारे, लोग कहते हैं कि महात्मा जी यदि समाज में बेटा होगा तो कम से कम हमारा नाम मांगे चलेगा। ईमानदारी से बताना, क्या बेटा समाज में नाम चलाने वाला होता है? उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, लेकिन फिर भी ऐसा नाम कलंकित किया कि किसी ने आज तक अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखा। बेटा नाम चलाने वाला नहीं होता, याद रखना प्यारे। पिता के मरने के बाद बल्कि तहसील में जाके अपने मरे हुए पिता का नाम कटा के अपना चढ़ा देता है। बेटा नाम कटाने वाला होता है, चलाने वाला नहीं होता। ईमानदारी से बताना, बेटा नाम कटाता है मरने के बाद, लेकिन बेटी नाम कटाती नहीं है, बल्कि बेटी नाम चलाती है।